जोन को एक्सपीरियंस हो मंदिर के अंदर दर्शन कैला का जोन भी हो तनी संजीवन बता। कल हमें आने में थोड़ा सा लेट हो गया था और इमरजेंसी में हमें रूम लेना पड़ा, तो हम लोग स्टेशन के पास में ही रूम ले लिए और उसके बाद मुझे छोड़ना पड़ा। ना भाई तो हम लोग ज़बरदस्ती चेकआउट करवावा था। तो एक बार फिर से रूम की तलाश चालू है। अब हम लोगों को होटल लेना है, लेकिन काशी विश्वनाथ टेम्पल के नज़दीक। तो हम लोग सोच रहे हैं कि चलो थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहते हैं, मणिकर्णिका घाट पे या फिर काशी विश्वनाथ टेम्पल के पास कहीं पर होटल ले लेंगे। तो हम लोग उसी तरफ धीरे धीरे पैदल ही बढ़ रहे हैं, क्योंकि टेम्पो लेने से कोई फ़ायदा नहीं, यहाँ की गलियों का एंजॉय करना है और थोड़ा सा कुछ देखना भी है, इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारी नज़र पड़ी और हर हर महादेव का एक वस्त्र ले लिए। बस तो बनता है तभी तो पता चलेगा कि हम बनारस में हैं। और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ने लगे, तो यहाँ पर चौक पर पहुँचे। यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा थी। भीड़ को देखकर हम लोगों की हवा टाइट हो रही थी कि भैया रूम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। फिर हम लोग चौक पर पहुँचे। चौक पर पहुँचने के बाद किसी बंदे से पूछे कि भैया हम लोगों को होटल चाहिए। अब वो अपना कमीशन जोड़ के होटल का रेट 3000, 4000, 5000 बताने लगा। फिर हम लोगों ने बोला भैया तू रहने दे। तो इसी चक्कर में हम भटक रहे हैं और होटल की तलाश अब भी जारी है। हमें भैया होटल चाहिए, वो भी सस्ता। फर्स्ट ब्लॉग रहेगा इस चैनल का। तो ये इसका जो ड्रेस है ना भाई, ये आज चेंज होने वाला है। बनारस का सबसे खूबसूरत चीज़ यही है कि यहाँ पर गलियों में रस रहता है। यही हम लोग गलियों से शुरुआत कर रहे हैं और हम और हमारे भैया जी साथ में हैं और इन्हीं लाइनों से होते हुए पूजा करने जाना पड़ेगा। तो घाट पे रास्ता कौन जाए? खुदे नया बनी तो केहू से पूछ के नहीं चलेला। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जाए आगे से ई कहाँ जाए? कॉरिडोर जाना होगा किस गेट से आगे। रिक्शे वाला है बेचारा, 5 लोगों को खींच रहा है और वो लोग दर्शन करने के लिए हैं। अरे भैया घर पे रहो या फिर भाड़ में जाओ, ऐसे दर्शन थोड़ी होता है। भगवान के पास आ रहे हो, थोड़ा सा मेहनत करो। ऐसे कौन दर्शन करता है? चलते करीब 1.5-2 किलोमीटर तो पैदल ही चल रहा है। आप पूजा करने के लिए आ रहे हो और किसी की जान ले रहे हो। यहाँ पे बच्चियाँ सारी हैं, कुछ यहाँ पे बढ़ रहा है तो हम लोग पा रही हैं प्रसाद। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर गेट नंबर 4 से हम लोगों को एंटर होना है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है और हम लोग यहाँ पे अभी पहुँच चुके हैं। ये मणिकर्णिका घाट है, हम लोग यहीं से अंदर जा रहे हैं। तो भाई ये वाला जो रास्ता है ना, ये कॉरिडोर की तरफ जाता है। देखो छोटी छोटी सी दुकानें लगे हैं। इसलिए मेन रोड से नहीं जा रहे हैं, जो मणिकर्णिका घाट जाता है ना। और बनारस की खूबसूरती यही है, इन गलियों से होते हुए ही जाना है आपको। कॉरिडोर की तरफ से रास्ता कौन जैसे चाह? हम लोगों को मालूम नहीं है, इसलिए भैया कहीं कहीं पूछ ले रहे हैं। हम लोग अभी गलियों से होते हुए गुजर रहे हैं और आगे का रास्ता से एंट्री करेंगे। नहीं, आगे भी रास्ता है। और हम लोग शायद काफ़ी नज़दीक पहुंच चुके हैं। बीच में कॉरिडोर बनाने के लिए थोड़ा सा जगह को तोड़ फोड़ किया गया था, लेकिन भक्तों को देखते हुए वह भी काम ज़रूरी है कि आज पूरा दिन हम लोग सिर्फ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से लेके पूजा पाठ करने तक यही बिताने वाले हैं। हम लोगों का भारत दर्शन है, मतलब आज पहला शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन निरंतर हम लोग बने रहेंगे कि घर जाने वाले नहीं हैं लगभग 1-2 साल तक। सामने प्रशासन था तो बोला भैया कि आगे से आओ, शॉर्टकट मत लो, क्योंकि आप लोग शूट कर रहे हो तो अच्छे से शूट करो। यहाँ से बहुत नीचे उतरना है। अब समझ लो कि भैया जो कॉरिडोर है नदी, वो कितना नीचे है और ये जो बनारस बसा है कॉरिडोर के आसपास, कितना ऊंचाई पर बसा है। तो कितना ढलान है। लोग अभी नदी के किनारे पे घाट पे शायद लगभग पहुंच ही चुके हैं। बहुत नीचे उतरना पड़ रहा है। मैं अभी मंदिर के कॉरिडोर के अंदर, धूप बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं यहाँ पर करीबन 3 घंटे रुकने वाला हूँ, क्योंकि शाम को जो संध्या आरती वगैरह होता है उसी के समय मैं अंदर जाऊँगा। कि लोगों का पैर जल रहा है, इसके लिए ये बिछाया गया है। ये देखो, तो घाट से आप नहा के आ रहे हैं तो आप इसी को होते हुए चले जाएं ताकि आपका पैर जले ना। यहीं पर हम लोग नहाने वाले हैं और इस समय मैं सिंधिया घाट पे हूँ, मणिकर्णिका घाट के बगल में। काशी में गली और गाय ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। और यहाँ की पुलिस ऐसे मग्न रहती है जैसे लग रहा है कि चेयर पर बैठ के मेडिटेशन हो रहा है। आप आते जाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लो भाई, हम आ गए दर्शन के द्वार, जहाँ आस्था भी है, इतिहास भी है और सेल्फी लेने वालों की फौज भी है।
और ये काशी विश्वनाथ मंदिर का दिव्य नज़ारा, भक्तों की श्रद्धा, घंटियों की गूंज और मन में सिर्फ एक ही बात, हर हर महादेव, हर हर महादेव। यह वह धरती है जहाँ स्वयं महादेव ने बसने का संकल्प लिया है, जहाँ हर कण में शिव है, जहाँ हर सांस में हर हर महादेव का मंत्र बसा है। काशी जो न कभी रुकी न झुकी, जो हर युग में आस्था और मोक्ष का द्वार बनी रही। आज मैं उन्हीं गलियों से गुजर रहा हूँ जहाँ काल भी ठहर जाता है और केवल शिव का नाम गूंजता है। महादेव की इस पावन नगरी में हर भक्त खो जाता है और खुद शिव में समा जाता है। अब मैं बाबा के चरणों में शीश झुकाने जा रहा हूँ। आप भी मन ही मन महादेव का स्मरण करिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। दर्शन करने के लिए जा रहे हैं काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर। मोबाइल वहाँ पे रख देते हैं, हम लोग वहीं तक शूट करें और इसके बाद का जो आगे का है वो हम लोग आने के बाद रिव्यू बताएंगे। मेरी भक्ति देखकर तो आज शिव जी भी कहेंगे कि बस कर बेटा, त्रिशूल लेकर जाएगा क्या। फिलहाल डिजिटल दर्शन के लिए मैं तैयार हूँ। कुछ लगाएंगे हेड पे और उसके बाद मैं यहीं से देख सकता हूँ पूरा काशी विश्वनाथ टेम्पल। 11 मिनट क्या है। अरे भाई देखो तो जरा, बिना लाइन में लगे, बिना भीड़ में धक्का खाए, एकदम वीवीआईपी दर्शन। पहले लोग कहते थे कि काशी में जाओ, गंगा में नहाओ, फिर बाबा के दर्शन पाओ, लेकिन अब तो बस ये चश्मा लगाओ और सीधे महादेव के दरबार में हाजिरी लगाओ बिना किसी टेंशन का। और पूरे मंदिर का नज़ारा भैया बैठे बैठे आप देख लो और आपको अंदर से ऐसा फील होगा जैसे आप मंदिर में पुजारी के बगल में बैठे हो। काशी सिर्फ एक शहर नहीं, एक एहसास है। यहाँ की गलियाँ, यहाँ की हवाएं, हर कण कण में महादेव बसते हैं। जब सूरज की पहली किरण गंगा की लहरों पर पड़ती है, जब मंदिर की घंटियाँ गूंजती हैं और जब विश्वनाथ के दरबार में आंखें बंद कर प्रार्थना करते हैं, तब आत्मा को एक अजीब सी शांति महसूस होती है। यहाँ आकर लगता है कि समय थम गया है, सांसें धीमी हो गई हैं और मन को वो सुकून मिलता है जिसे हम पूरी दुनिया में ढूंढते फिरते हैं। फाइनली दोस्तों, हम अभी बाबा का दर्शन करने के बाद जस्ट बाहर आके बैठे हुए हैं और अंदर जाने के बाद ऐसा लगा जैसे बाबा से साक्षात दर्शन करके आया हूँ और अंदर से पॉजिटिव माइंड लेकर के, और अंदर जाने के बाद ऐसा लगा जैसे हमें बाबा का वास हो रहा है और साक्षात जैसे अंदर से पॉजिटिव। अगर जीवन के कभी भाग दौड़ से उब जाओ तो एक बार यहाँ आकर कुछ पल बाबा के चरणों में बैठो, देखना सारी परेशानियाँ खुद ब खुद मिट जाएंगी। शाम हो चुकी है और शायद अब मैं कुछ शूट नहीं कर पाऊँगा और बैटरी भी मोबाइल का खत्म होने वाला है। अब हम लोग अपने होटल को चले जाएंगे। ये जो हमारा ब्लॉग था काशी विश्वनाथ टेम्पल, आज पहला दिन था, ज़्यादा बड़ा ब्लॉग नहीं बनाएंगे, 3 से 4 मिनट का ब्लॉग रहेगा, क्योंकि आज पर्सनल हम लोग दर्शन करने वाले थे कि भैया ब्लॉग का शुरुआत कर रहे हैं तो सिर्फ दर्शन करेंगे, बाकी कल से कंटिन्यू हम लोगों का आएगा। जो भी खाना पीना, जो भी हमारी डेली लाइफ रहेगी, जो मैं भारत की यात्रा पर निकला हूँ उससे रिलेटेड वीडियो मिलेगा। लेकिन ये जो वीडियो है फर्स्ट ब्लॉग है, इसलिए ब्लॉग छोटा रहेगा, सिर्फ बाबा का दर्शन करने के लिए। और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। तो भैया इसी के साथ हम लोग 20 वाले ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में किसी नेक्स्ट प्लेस पर। हर हर महादेव, हर हर महादेव।